वेलकम्स यू ऑल। और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में हम लोग अभी डिस्कस किए कि एलिफैटिक अमाइंस का जो बेसिक कैरेक्टर है वो अमोनिया मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा। तो अगर हम फिर अमोनिया को और एरोमेटिक अमाइंस को कंपेयर करें तो हमें देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसमें देखा गया है कि अमोनिया NH3 इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस। तो अमोनिया का फॉर्मूला हुआ NH3, जहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और एरोमेटिक अमाइंस हुआ जहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप कनेक्टेड होगा और इस नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है लोन पेयर। अब हम देखते हैं कि एरोमेटिक अमाइन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, और जब पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेटेड सिस्टम में हो तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा, और इस इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन से जो लोन पेयर है वो मूव करना शुरू करता है रिंग के तरफ। मतलब बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इज डोनेटेड टूवर्ड्स रिंग के तरफ ये डोनेट होना शुरू करेगा। तो जब लोन पेयर रिंग के तरफ डोनेट होना शुरू करेगा तो नाइट्रोजन एटम पे जो चार्ज का कंसंट्रेशन है वो घटेगा, और चार्ज का कंसंट्रेशन घट जाने के कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो घटेगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए अगर हम ये दोनों मॉलिक्यूल के बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा कि 1 मतलब अमोनिया इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस। तो हमारा आंसर होगा 1 इज मोर बेसिक देन 2। अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास डिफरेंट एलिफैटिक अमाइंस है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और अमोनिया, तो इसमें बेसिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा। तो बेसिक कैरेक्टर के लिए हम लोग दो तरह का फेज सेलेक्ट करते हैं। एक फेज होता है हमारा गैसियस फेज, इस गैसियस फेज को हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस फेज। नॉन एक्वस फेज, यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर जो भी हमें केटायन या एनायन मिलेगा उसका सॉल्वेशन और स्टेबलाइजेशन होने नहीं जा रहा है। तो सिंपली हमें एक गैसियस फेज में, नॉन एक्वस फेज में अलग अलग अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है, और यहाँ पे कंपैरिजन करते समय हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ऑपरेटिव है। तो अगर हम अलग अलग अमाइन मॉलिक्यूल के बेसिक कैरेक्टर को देखें तो हमें एक फाइनल एक रिजल्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और उस ऑर्डर में हम देख पाएंगे कि देयर इज ग्रेट इम्प्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले हम अलग अलग अमाइंस के स्ट्रक्चर को लिख लें। तो जो हमारा प्राइमरी अमाइन है उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा RNH2। इसको अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लें, जो दूसरा अमाइन मॉलिक्यूल होगा वो होगा हमारा RNH, ये सेकेंड अमाइन मॉलिक्यूल, और जो थर्ड अमाइन मॉलिक्यूल है दैट इज द टर्शियरी अमाइन, और उसमें जो नाइट्रोजन एटम है दैट इज कनेक्टेड विथ 3 अल्काइल ग्रुप। अब हम तीनों मॉलिक्यूल के बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, किसका कम है। तो हम फर्स्ट मॉलिक्यूल में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो प्रेजेंट है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और एक अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, देयरफॉर RNH2 इज प्राइमरी अमाइन, और इस प्राइमरी अमाइन में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब एक +I ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंडरी अमाइन में भी नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, और ये दोनों अल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट को शो करेगा, +I इफेक्ट। टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये जो नाइट्रोजन है ये 3 अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टोटल +I ग्रुप हो गया हमारा 3। अब हम ये कंसेप्ट जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अमाइन में प्रेजेंट है तो उसके बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। बेसिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन पे चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, और नाइट्रोजन पे चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे
जो हमारा 3 अमाइन मॉलिक्यूल है वो उसके बेसिक कैरेक्टर को तो कंपेयर करना ही है, साथ साथ हमें क्या करना है, ये अमाइन जहाँ से डिराइव किया गया है, मतलब जो इसका बेसिक मॉलिक्यूल है अमोनिया, उसको भी इस सीरीज में रखना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया NH3 मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। और यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन इज नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि कौन से अमाइन में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो टर्शियरी अमाइन है यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ के नाइट्रोजन एटम पे चार्ज का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा और उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो इस तरह फॉलो करेंगे हम लोग। सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर 3rd मॉलिक्यूल का, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन मॉलिक्यूल में 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 2 +I ग्रुप है। तो टर्शियरी अमाइन से कम बेसिक कैरेक्टर होगा सेकेंडरी अमाइन का 2। जो फर्स्ट प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है या 1 +I ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए सेकेंडरी अमाइन के तुलना में इस प्राइमरी अमाइन का बेसिक कैरेक्टर कम होगा। और सबसे कम जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो अमोनिया मॉलिक्यूल का NH3 का होगा। तो ये जो हमें ऑर्डर मिला ये बेसिक स्ट्रेंथ है अलग अलग एलिफेटिक अमाइंस का, जिसमें टर्शियरी अमाइन का सबसे ज़्यादा हो गया और अमोनिया का सबसे कम हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखना है, याद रखना है कि डिफरेंट अमाइंस मॉलिक्यूल का जो बेसिक कैरेक्टर है वो अलग अलग होता है और उसके लिए जो मेन कॉज है, मेन ड्राइविंग फोर्स है वो है +I ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हमें यही बेसिक कैरेक्टर अमाइन का अगर हम स्टडी करें एक्वस फेज में, एक्वस फेज और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये पोलर है। पोलर होने का रीज़न हो गया कि इस मॉलिक्यूल के पास एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा और डाइपोल मोमेंट जो है ये पोलैरिटी का एक मेन रीज़न होता है। देयरफॉर दिस वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर। और प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। देयरफॉर वाटर इज कॉल्ड एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट अमाइन मॉलिक्यूल को इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में उसके बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। तो जब हम नॉन एक्वस फेज में या गैसियस फेज में जब हम बेसिक कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं अमाइंस का, तो यहाँ पे एक फैक्टर ऑपरेटिव था बेसिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने का, दैट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट और +I इफेक्ट। जब हम एक्वस फेज या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अमाइन के बेसिक कैरेक्टर को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है उसके बेसिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे I इफेक्ट तो ऑपरेटिव होगा ही, I इफेक्ट। दूसरा जो फैक्टर ऑपरेटिव होगा बेसिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने का वो है हमारा सॉल्वेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ आयंस। और जो तीसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा बेसिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए वो है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये सारे फैक्टर को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि नॉन एक्वस फेज में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन को बेसिक कैरेक्टर के साथ कोरिलेट करके देख चुके हैं। अब सॉल्वेशन और स्टेबलाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है बेसिक कैरेक्टर पे वो हमें डिस्कस करना है डिटेल में, और स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या एप्लीकेशन होता है बेसिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके पहले हम लोग एक और छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अगर आयन का साइज लार्ज हो तो उसका सॉल्वेशन और स्टेबलाइजेशन जो है वो डिक्रीज करता है। मतलब साइज ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
सॉल्वेशन एंड स्टेबिलाइजेशन, सॉल्वेशन एंड स्टेबिलाइजेशन। तो सॉल्वेशन एंड स्टेबिलाइजेशन ऑफ आयन स्टेरिक हिंड्रेंस का जो मैकेनिज्म है विच डिसाइड्स द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक्वस फेज, that we will discuss in detail, in depth in next video. Thank you.